दिल्ली 100 फुटा रोड नत्थू कॉलोनी चौक स्थित 27 नवंबर को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित फ्लाईओवर का निरीक्षण करने पहुंचे दिल्ली विधानसभा विपक्ष नेता विजेंद्र गुप्ता। इस मौके पर भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित नत्थू कॉलोनी फ्लाईओवर को पुनः शुरू करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत रोहतास नगर जुझारू विधायक जितेंद्र महाजन ने श्री गुप्ता को फ्लाईओवर की कमियों की पूर्ण जानकारियां देते हुए निरीक्षण कराया। फ्लाईओवर की सभी कमियों को देखकर श्री गुप्ता ने दिल्ली सरकार को कोसते हुए फ्लाईओवर निर्माण कार्य में घोटाले का आरोप लगाया। साथ ही विधायक जितेंद्र महाजन के प्रयासों को सराहा। इस मौके पर मुख्य रूप से विधायक जितेंद्र महाजन, जिला महामंत्री दुष्यंत वर्मा, पार्षद चंद्र प्रकाश शर्मा, पार्षद मुकेश बंसल, पार्षद वीर सिंह पवार, पूर्व पार्षद संजय सुरजन, प्रवेश दिवाकर, विकास भारद्वाज, संगीता चौधरी, चौधरी रीता सिंह, हरिओम विश्वकर्मा, रितेश चौधरी, मनोज राणा, सुरेंद्र शर्मा, संजीव मित्तल, रीना सेठ सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। नत्थू कॉलोनी का ये फ्लाईओवर है, इसमें भ्रष्टाचार का एक प्रत्यक्ष ज्वलंत उदाहरण दिल्ली की सरकार का सामने आया है और हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी ने ये लड़ाई लड़ी, अदालत गए और जो यहाँ के लोगों की परेशानी सामने आ रही है वो हमारे सामने कि किस तरह से ये दुनिया का एक अजूबा फ्लाईओवर है कि जिसके ऊपर साइकिल, स्कूटर, रिक्शा और इसी तरह के कार वगैरह। तो फ्लाईओवर के लिए, रिक्शा के लिए या साइकिल के लिए फ्लाईओवर बनते हैं क्या? फ्लाईओवर रिक्शा या साइकिल के लिए नहीं बनाए जाते। फ्लाईओवर बनाए जाते हैं हैवी व्हीकल्स के लिए, जिससे कि जो आम जनता के बीच में जो लोड है, आप देख रहे हैं कितना बिजी एरिया है सारा, और हैवी व्हीकल्स तो लोगों के घरों के आगे से बिजी एरिया से निकल रहा है, और साइकिल और रिक्शा और स्कूटर, ऑटो स्कूटर ये फ्लाईओवर पे से जा रहे हैं। तो जैसे ही शुरू हुआ स्लैब गिरने लगे, डेंजरस डिक्लेयर कर दिया गया और फ्लाईओवर को बंद कर दिया गया। दोनों तरफ से आप देख रहे हैं रेड कलर के इन्होंने बैरियर्स लगा दिए हाइट के, और आज लगभग 8 साल हो गए हैं ये फ्लाईओवर, इस बिजी एरिया का फ्लाईओवर जमुना पार का रोहतास नगर विधानसभा के क्षेत्र में आने वाला, ये बंद पड़ा है हैवी व्हीकल्स के लिए। दिल्ली की सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, आतिशी मार्लिना से, केजरीवाल से, कि जब इस फ्लाईओवर में भारी भ्रष्टाचार हुआ तो वो पैसे की बंदरबाट किन किन लोगों के बीच में हुई, इस पर कोई जांच क्यों नहीं बिठाई गई? 8 साल से इस फ्लाईओवर के बारे में कोई फैसला क्यों नहीं लिया गया? 2021 में जो टेक्निकल रिपोर्ट मांगी गई, वो पिछले 4 साल से वो रिपोर्ट क्यों नहीं आई? वो रिपोर्ट क्यों दबाई गई, क्यों छुपाई गई? इसमें कौन लोग दोषी हैं? किसी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जो करोड़ों रुपया जनता का पैसा लगा इसमें और वो लोगों के इस्तेमाल में नहीं आई जगह, और इस फ्लाईओवर के कारण और कंजेशन यहाँ बढ़ गया, क्योंकि जब इसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा एक प्रकार से, तो लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उसके बारे में हम दिल्ली की सरकार से पूछना चाहते हैं। मैं यहाँ स्वयं जितेंद्र महाजन जी के साथ और अपने बाकी साथियों के साथ हम लोग यहाँ सारा इंस्पेक्शन किया है, लोगों से बातचीत भी हम कर रहे हैं, अभी और भी कुछ लोगों से बातचीत होगी। लेकिन ये सरकार क्यों इस पर कुंडली मार के बैठी रही 10 साल तक? क्यों सरकार इस पर जवाब देने से भाग रही है? हम हाई कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस का स्वागत करते हैं, तुरंत इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसे मिल गया? जो फ्लाईओवर टेक्निकली सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया गया है, सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन है, सब स्टैंडर्ड डिज़ाइन है,
तो फिर उसकी पेमेंट क्यों हुई? जब बनते ही वो गिरना शुरू हो गया तो पेमेंट क्यों की गई? कोई पेनल्टी इम्पोज क्यों नहीं हुई? कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्यों दिया गया? ये तमाम क्वेश्चन हैं जिस पर हम इस सरकार से बात करना चाहते हैं। सर, कोर्ट ने हम दिल्ली की विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है, वहाँ हमारे विधायक जितेंद्र महाजन जी इस मुद्दे को उठाएंगे और भाजपा के सारे विधायक इसका समर्थन करेंगे और सरकार से इसका जवाब मांगेंगे। संघर्ष करो। पिछले कई वर्षों से रोहतास नगर विधानसभा के निवासी और आसपास के इलाके के लोग इस फ्लाईओवर के कारण जो असुविधा का सामना कर रहे थे और आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से कानों में उंगली देकर बैठी हुई थी, माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप से आज इस फ्लाईओवर के बारे में लोगों को जानने का मौका मिला है। आप देख सकते हैं कि पिछले 8 वर्षों से पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एकमात्र फ्लाईओवर ऐसा है जहां भारी वाहन फ्लाईओवर के नीचे रास्ता जाम करते हुए चलते हैं और फ्लाईओवर के ऊपर साइकिल और स्कूटर चलते हैं। और सरकार की लापरवाही के कारण पिछले 8 वर्षों से इस विषय के ऊपर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। मजबूरी में हम इसको लेकर उच्चतम न्यायालय में हमने PIL फाइल की और आज पूरी दिल्ली का ध्यान इस फ्लाईओवर की ओर गया है कि किस प्रकार सरकार की लापरवाही से, किस प्रकार सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण से इस क्षेत्र के लाखों लोगों का जीवन नरकीय हो गया है। सर, कब तक फ्लाईओवर शुरू होएगा? माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसमें संबंधित पक्षों को नोटिस किए हैं और मुझे लगता है कि दोषी लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी और इस फ्लाईओवर को जल्दी से जल्दी शुरू करने के लिए सरकार की ओर से प्रयास किए। चौधरी रीता सिंह, रामनगर मंडल से महामंत्री। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? भारी, बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आप खुद ही देखिए कितना जाम लगता है। बच्चों की स्कूल की बस आती है, वो नहीं जा सकती यहाँ से, छोटे छोटे बच्चे होते हैं और आम जनता, जबकि हमारे यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल, यहाँ पे 4 हॉस्पिटल इसी रास्ते से हैं। मतलब जा ही नहीं सकते। वक्त से पहले मौत हो जाती है, एम्बुलेंस फंस जाती है जाम के कारण। कैसे जाम खुलेगा? अभी आप देखिए, हम आगे तक गए थे। आज हमारे नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता जी यहाँ पे आए थे, हमारे माननीय विधायक जितेंद्र महाजन जी के साथ। उन्होंने निरीक्षण किया इस पुल का, फिर फ्लाईओवर के ऊपर से किया, अंडरपास का भी किया। अंडरपास में आप देखिए बरसात का पानी भर के पूरा गाढ़ा दलदल बना हुआ है। कितने बच्चों की स्कूटी वहाँ स्लिप हो जाती है जाम लगने के कारण। अभी जब एम्बुलेंस जा रही है यहाँ से हॉस्पिटल, यहाँ तो रास्ता भी यही ऊपर से बंद है, सारा बड़े वाहन बंद है। उन्होंने लगा के बैरिकेड, कोई बड़ा वाहन जा ही नहीं सकता वहाँ से। कार जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं जा सकते वहाँ से, वो भी बंद कर दिया गया है। और यहाँ जाम से रास्ता भरा पड़ा है। मैं तो ये कहूँगी, केजरीवाल जी क्या कर रखा है आपने? सत्यानाश कर दिया जनता का भाई बन के आया, बेटा बन के आए और जनता की वक्त से पहले मौतें हो रही हैं आपकी पार्टी के भ्रष्टाचार के कारण। मेरा नाम संगीता चौधरी है, मैं ज़िले में मंत्री हूँ। जी, क्या कहना चाहिए? कितनी सुविधाएं झेलनी पड़ रही है फ्लाईओवर बंद होने से? बिल्कुल, अगर सुविधाएं की बात करें तो सुविधाएं तब होगी अगर दिल्ली सरकार इस पर ध्यान देगी, क्योंकि जितना भी जाम लग रहा है और अब जिस टाइम शादी विवाह का जो समारोह चल रहे हैं उसमें सभी रिश्तेदार आते हैं, उनके वाहन जो रुके हुए हैं, हो सकता है कि उस क्षण किसी की दुर्घटना हो सकती है, किसी को इमरजेंसी है, एम्बुलेंस आ सकती है, तो उसके लिए रास्ता कहाँ है? पूरा जाम लगा रहता है, 2 घंटे जाम नहीं खुलता। उन्होंने पूरी हालत देखी, इसकी व्यवस्था देखी, अस्त व्यस्त हो रखी है व्यवस्था। आप देख सकते हैं नीचे पानी भरा हुआ है, इतनी गंदगी हो रखी है, कोई मेंटेनेंस नहीं है, आवाजाही में परेशानी होती है। मैं यहीं का निवासी हूँ, मैं देखता हूँ बच्चों को स्कूल जाने में संघर्ष करना पड़ता है। आपने देखा होगा चक्का जाम लग जाता है, कई घंटे लग जाते हैं इस फ्लाईओवर को पास करने के लिए। मुझे लगता है अंडरपास और फ्लाईओवर सुविधा देने के लिए बनाया जाता है और यहाँ पे उल्टा काम हो गया, असुविधा हो गई है। आप देख सकते हैं अंडरपास में लाइट नहीं है, पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, जो एक बीमारी का कारण हो सकता है और सरकार का इधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मैं विकास भारद्वाज, महामंत्री आदर्श मार्केट एसोसिएशन। और जैसा कि आज का जो विषय है, 2 दिन से जो मसला चल रहा है, हमारे माननीय विधायक श्री जितेंद्र महाजन जी ने PIL फाइल किया था उच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय ने निर्देश दिए हैं, या मतलब आप कह सकते हो कि सुझाव दिया है कि क्यों ना इसकी CBI जांच कराई जाए। लगभग 10 साल भी नहीं हुए हैं इस फ्लाईओवर को निर्माण हुए और 6 से 7 साल हो गए हैं ये बंद हो चुका है, क्योंकि इसके नीचे से स्लैब्स गिरती हैं।
और बड़े वाहनों के लिए इसको बंद कर दिया गया है। आगे 3-4 हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, और आने जाने में जो बड़े वाहनों के द्वारा लोगों को समस्या होती है, बड़ा घूम के उनको 4-5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, जिसके कारण क्षेत्रीय लोगों को इलाज कराने में या रोज़मर्रा के कामों में, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी बसें वजीराबाद से घूमकर आती हैं। हमारा उच्च न्यायालय और सरकार से यही निवेदन है कि इसको या तो तोड़कर बनाया जाए या इस प्रकार इसकी रिपेयरिंग की जाए, जिससे कि इसमें बड़े वाहनों का आना जाना सुगम हो सके और क्षेत्रीय जनता को इसका लाभ मिले।